भाई आरआर वर्सेस जीटी कल रात क्या ही मैच हुआ, स्पेशली इफ यू आर अ जीटी फैन क्योंकि भाई आरआर की बहुत अच्छी सुताई हुई, स्पेशली जोफ्रा आर्चर। तो इस सब के बारे में बात करेंगे वीडियो में। ऑल्सो भी राशिद खान की बॉलिंग के बारे में बात करेंगे। शुभमन गिल ने क्या ही बैटिंग की और क्या उसे मिलनी चाहिए एक स्पॉट T20 साइड में इंडिया की। इसके बारे में भी थोड़ी डिस्कशन होगी। बट इफ यू गाइस आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज मेक श्योर यू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई कल वाले मैच में पहले बैटिंग करने आई जीटी और क्या ही बैटिंग की है साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने। बहुत ही तगड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप। साई सुदर्शन ने बनाया 36 बॉल्स में 55, शुभमन गिल ने बनाया 44 बॉल्स में 84। साई सुदर्शन ने मारे 6 चौके और 2 छक्के, शुभमन गिल ने 9 चौके और 3 छक्के। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी जीटी की, स्पेशली पहले भाई 9 ओवर में 100 रन बना दिए थे। एंड मुझे एक बार तो लग रहा था कि 250 के आसपास जाएंगे, बाद में थोड़ी स्लो डाउन हुई जीटी, बट स्टिल अ रियली गुड टोटल भाई। बट जोफ्रा आर्चर की थोड़ी सी बात करूंगा। जोफ्रा आर्चर का भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। भाई रन पड़ जाते हैं अच्छे अच्छे बॉलर्स को, हमने देखा है। इवन अगर बुमराह को रन पड़ सकते हैं तो किसी को भी पड़ सकते हैं। बट इट्स नॉट अबाउट द रन, इट्स मोर अबाउट कि हाउ ही वाज बॉलिंग और उसकी बॉडी लैंग्वेज। ही लुक कम्प्लीटली आउट ऑफ द प्लेस। वो स्ट्रगल कर रहा था इवन टू बॉल लीगल डिलीवरी। आई थिंक 3-4 वाइड्स डाली उसने पहले ही ओवर में और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी दिख रहा था। एंड आई थिंक दैट वाज मोर वरिंग साइन फॉर आरआर फैंस, क्योंकि अगर आपका मेन स्ट्राइक बॉलर ही नहीं चल रहा तो फिर तो आपकी अच्छी सुताई हो ही जाएगी। एंड वी सॉ इट ऑन द अदर एंड। जो हुई राशिद खान की बॉलिंग, भाई क्या ही बॉलिंग की। उसके बारे में आएंगे बाद में। थोड़ा स्कोर कार्ड और डिस्कस कर लें। जॉश बटलर अच्छे टच में दिखा। 13 रन बनाए 10 बॉलों में, 1 चौका और 1 छक्का। 130 का स्ट्राइक रेट था। वॉशिंगटन सुंदर ने बनाया 20 बॉलों में 37। भाई स्कोर से ज़्यादा ये आई थिंक गुड न्यूज़ ये है कि एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन ने परफॉर्म किया जीटी में। बिकॉज आई फील कि अगर टॉप 3 ना चले जीटी के तो सीधा राहुल तेवतिया भी बात आती थी। एंड राहुल तेवतिया कैन प्ले स्मॉल कैमियोज, बट वो जो बड़ी इनिंग्स अगर चाहिए वो राहुल तेवतिया, आई डोंट रिमेंबर मैंने कहीं उसे ऐसी इनिंग्स खेलते हुए देखा है। बट इट्स गुड साइन कि अगर वॉशिंगटन सुंदर वो गैप फिल कर पाए और इवन डाउन द एंड अगर जेसन होल्डर भी अगर 1-2 अच्छी इनिंग्स और दे दे तो जीटी लुक्स अ रियली फॉर्मेटेबल साइड। वो दिख रहे हैं कि दे कैन बी वन ऑफ द टाइटल कंटेंडर्स एटलीस्ट, जितनी कंसिस्टेंसी से वो खेलते हैं। बट अगर उसी तरफ हम बात कर ले आरआर की बॉलिंग की, तो भाई आरआर वालों ने भाई जोफ्रा आर्चर सिर्फ 3 ओवर करवाए, 3 ओवर 46 रन भाई, 15.33 की इकोनॉमी। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस थी कल रात को। तुषार देश पांडे ने 4 ओवर में 52, अगेन 13 की इकोनॉमी, कोई विकेट नहीं। तो दोनों इनके जो मेन बॉलर्स आउट से जो स्ट्राइक बॉलर जिन पे डिपेंड करते हैं कि हमें विकेट लेके देंगे, भाई दोनों का ही बहुत खराब दिन रहा। ब्रिजेश शर्मा ने 4 ओवर में 47 रन, 2 विकेट जरूर ली, बट अगेन 11.75 की इकोनॉमी। यश पुंजा भाई 4 ओवर 37 और 1 विकेट ली, 9.25 की इकोनॉमी। स्टिल बेटर, बट अगेन एनीथिंग अबव 9, जो अगर कोई 9 से ज्यादा की इकोनॉमी है किसी की, मेरी नजरों में तो भाई उसके अच्छी मार पड़ी है उस दिन। तो भाई रविंद्र जडेजा ही शोड हिज एक्सपीरियंस। 8.5 की इकोनॉमी, 1 विकेट भी ली, 4 ओवर में 34 रन। बट भाई जीटी वालों ने क्या ही मजे करवा दिया। 229 रन आफ्टर 4 विकेट्स और 230 चेज करने आई थी आरआर। और भाई आरआर के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था। इट्स नॉट गोना बी इजी टास्क। अगर जायसवाल और सूर्यवंशी दोनों में से एक चल जाता तो थोड़ा माहौल बन सकता था। इवन तो वैभव सूर्यवंशी ने आते ही बनाए 3 चौके 3 छक्के मारे, 225 का स्ट्राइक रेट, 16 बॉलों में 36 रन जरूर मारे। दे हैड अ प्लान कि हम शॉर्ट बॉलिंग ही करवाएंगे एंड इट वर्कड आउट प्रीटी वेल इन द हाइंडसाइट, आई शुड से। वैभव सूर्यवंशी भी वैसे आउट हुआ और उसके बाद जायसवाल सिर्फ 4 बॉलों में 3 रन, वो भी सेम विकेट। और भाई शैमरॉन हिटमायर को भी कगिसो रबाडा ने सेम ही ओवर में एज जायसवाल आउट कर लिया। एंड स्टिल अ बैक ऑफ द लेंथ बॉल सीधी खड़ी होगी। एंड इट लुक लाइक कि ये थोड़ा आशीष नेहरा प्लान था कि ही वर्क दिस आउट की बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग होगी। बट एंड इट वर्कड आउट प्रीटी वेल टू बी ऑनेस्ट। कई बार ये बैकफायर भी कर सकती है, स्पेशली अगेंस्ट प्लेयर्स लाइक जायसवाल एंड इवन सूर्यवंशी। आई थिंक ही एंजॉयज प्लेइंग बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज। एंड भाई उसके बाद इट वाज ऑल राशिद खान शो। राशिद खान आया और भाई उसने लड़के ने आग ही लगा दी। उससे वो जो विंटेज राशिद खान जो मैं मिस कर रहा था काफी टाइम से, वो देखने को मिला। भाई उसकी रॉन्ग वन पिक ही नहीं हो रही किसी से। और भाई 3 बोल्ड किए उसने और एक जो इवन रविंद्र जडेजा वाली विकेट थी वो भी LBW, तो उसने ध्रुव जुरेल को आउट किया। उसने डॉनोवन फरेरा और शिवम दुबे तीनों बोल्ड। भाई क्या ही बॉलिंग राशिद खान। अगर उसकी फॉर्म अब पीक होनी शुरू हुई है तो इमेजिन व्हाट्स गोना हैपन ड्यूरिंग प्लेऑफ्स। तो भाई दूसरी टीम्स के लिए थोड़ी सी खतरे वाली बात है। बट उसके बाद तो भाई टेल एंडर्स रह गए थे।
एंड जेसन होल्डर प्लेड अ रियली गुड रोल। आई थिंक जेसन होल्डर है एक अनसंग हीरो, पिछले 2 मैचेस में भी मैन ऑफ द मैच रहा वो, एंड आई थिंक ही हैज सॉल्व्ड दैट पजल जो जीटी की बॉलिंग और बैटिंग दोनों में एक मिसिंग चीज लग रही थी ना, वो आगे आई थिंक जेसन होल्डर ने कर दी है फिक्स। बट अगेन इट वाज अ रियली गुड विन फॉर जीटी, दे वॉन बाय 77 रन्स। और भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं शुभमन गिल की भी, एंड आई वाज लिसनिंग टू दिस इन द कमेंट्री, वो भी यही बात कर रहे थे। और शुभमन गिल वैसी बैटिंग तो हमें नहीं देता जो हमें एक अभिषेक शर्मा से या एक संजू सैमसन से मिल जाएगी, बट आई थिंक कंसिस्टेंसी बीट्स दिस एक्सप्लोसिवनेस समटाइम्स। सो आई थिंक ही शुड बी अराउंड द टीम फॉर एटलीस्ट, अगर उसकी स्पॉट पक्की नहीं है बट वो स्क्वाड में 15 में तो होना ही चाहिए, स्पेशली विद दिस काइंड ऑफ बैटिंग। हाँ 190 का स्ट्राइक रेट था उसका कल रात को, एंड ही ऑलवेज बैट्स बिटवीन 160 एंड 190, स्पेशली जो न्यू शुभमन गिल है। हाँ मे भी उसके स्टैट्स पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा, बट वेन एवर ही परफॉर्म्स तो वो चला जाता है वही हाई स्ट्राइक रेट्स पे। तो आई फील कि शुभमन गिल शुड बी अराउंड द टीम, और यू नो हमारा टेस्ट कैप्टन भी है वो। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आई एम नॉट सेइंग कि उसे खिला दो सीधा के मैच, बट आई पर्सनली फील कि एटलीस्ट वो कंटेंशन में होना चाहिए उस चीज के लिए, क्योंकि हमारे पास जितनी स्ट्रगल अभी कर रहा है सूर्य कुमार यादव, एंड आई नो I want Shreyas Iyer to be in his spot as a captain of T20 at least. But I think Shubman Gill also should be in the contention. That's what my opinion is at least. But now let's talk about the points table. तो भाई पॉइंट्स टेबल पे SRH अभी भी फर्स्ट स्पॉट पे 11 मैच खेल के 14 पॉइंट्स, एंड GT इज द सेम 11 मैच में 14 पॉइंट्स। पंजाब के 10 में 13 पॉइंट्स है, बट पंजाब ने अपना अगला मैच खेलना है कल दिल्ली के खिलाफ, वो होगा धर्मशाला में मैच, रियली इंपॉर्टेंट फॉर पंजाब। उसके अलावा भी RCB के भी 10 मैचेस में हैं 12 पॉइंट, और अगर वो भी अपना अगला मैच जीत लेती है तो 11 में 14 उनके भी हो जाएंगे। तो भाई RR के लिए थोड़ी मुश्किल यहाँ से ये होगी कि RR विल बी लुकिंग कि कोई और टीम इनमें से एक मैच हारे। पंजाब प्लीज मत हारना बट कोई और टीम जो है वो एक मैच हारे, एंड ऑल्सो भाई CSK भी अब RR वाली बोट में चली जाएगी। तो बट CSK इज प्लेइंग 2 मैचेस अगेंस्ट लखनऊ, आई नो मैंने पहले ही बात की है इस पे, एंड ऑल्सो दे आर प्लेइंग 1 मैच अगेंस्ट SRH एंड GT पे। और अगर ये दोनों मैच में से एक भी मैच CSK ने भी निकाल दिया तो भाई पॉइंट्स टेबल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग डेज है, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई नई डेवलपमेंट हो रही है पॉइंट्स टेबल में, बट अगेन इट्स रियली हार्ड टू प्रिडिक्ट। मैंने पिछली वीडियो में बता दी है कि मेरी टॉप 4 कौन सी है, एटलीस्ट मेरी प्रेडिक्टेड टॉप 4 कौन सी है। सो या लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो। भाई वीडियो कैसी लगी वो भी थोड़ा सा बता दिया करो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।